नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका की धमकी के बाद एक एक देश अब ईरान के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, रूस तो पहले से उसके साथ खड़ा है, लेकिन इस बार खबर ये आई है कि रूस अपनी सैटेलाइट ईरान को मुहैया करा रहा है। और ये इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी किसी के देश पर हमला होता है तो कहा यह जाता है कि ये सैटेलाइट जो है वो बहुत मददगार होते हैं। सैटेलाइट किस तरह से मददगार होंगे, किस तरह से ये ईरान की मदद करेंगे, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जिस सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं कि अब रूस जो है वो ईरान को सैटेलाइट मुहैया करा रहा है। कल हमने देखा था किम जोंग की बात आई थी कि वो ड्रोन दे रहे हैं। अब सैटेलाइट, किस तरह से ये सैटेलाइट ईरान की मदद करेगा और किस तरह से ये निर्णायक साबित होगा? देखिए, अभी जैसी कि खबर आई कि डिएगो गार्सिया में अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर्स भेज दिए हैं। 7 B2 बॉम्बर्स हैं। अब ये देखिए, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। B2 बॉम्बर्स की एक खास बात हम आपको बताएं कि इसको कोई भी रडार कैच नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो B2 बॉम्बर्स होते हैं ये जिस मटेरियल से बनते हैं वो एंटी रडार मटेरियल होता है, मतलब उसको रडार कैच नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ी बात है गौर करने वाली, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना ऐसा है कि जो सैटेलाइट होता है वो B2 बॉम्बर्स के मूवमेंट को पता कर लेता है। और अब ये खबर आई है, कई सोशल मीडिया में इस तरह की खबर है, एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि रूस ने अपने सैटेलाइट्स डिएगो गार्सिया के ऊपर जो हैं लोकेट किए हुए हैं। अच्छा। ताकि अगर किसी भी तरह का मूवमेंट डिएगो गार्सिया में होता है तो उसकी जानकारी फौरन ईरान को दी जाए। देखिए, राडार तो अमेरिका के B2 बॉम्बर्स नहीं पकड़ सकते, लेकिन रूस के जो सैटेलाइट्स हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो उनका प्लेसमेंट रूस ने ऐसे करा है ताकि ईरान की मदद हो सके। देखिए, करीब 4800 किलोमीटर की दूरी है डिएगो गार्सिया से ईरान की। अगर B2 बॉम्बर्स को ट्रैवल करना है तो 4800 किलोमीटर ट्रैवल करके ही अटैक हो पाएगा, जो बार बार ट्रंप धमकी दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर किसी भी तरह के सैटेलाइट मूवमेंट से ईरान को ये जानकारी मिल जाती है कि भाई डिएगो गार्सिया से अमेरिका के प्लेन टेक ऑफ हुए हैं या वहां से फाइटर प्लेन, देखिए F-16 तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अगर F-16 का कोई भी मूवमेंट हो रहा है आसपास से तो वो सैटेलाइट उसको ट्रैक कर लेंगे। सवाल है B2 बॉम्बर्स का, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है। तो अब देखिए, अगर रूस के सैटेलाइट को किसी तरह का मूवमेंट पता चलता है और वो ईरान को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई वहां पे मूवमेंट है, हो सकता है कि प्लेन्स ने टेक ऑफ किया है और आप पे अटैक हो सकता है, तो ऐसे में ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो पहले से एक्टिवेट होगा, या ईरान इस बात के लिए तैयार होगा कि अगले चंद मिनटों में हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। ऐसे में ईरान दो तरह से काम कर सकता है, या तो वो उसे डिफेंस करने की कोशिश करेगा और साथ ही अटैक भी कर सकता है। ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है, जब ट्रंप की जो धमकी आई कि हम ईरान पे बम गिरा देंगे और बहुत सारे बम गिरा देंगे, उसके बाद ईरान की तरफ से भी ये धमकी आई है कि भाई हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो डिएगो गार्सिया तक भी जा सकती हैं। हालांकि उसका डिस्टेंस 4800 किलोमीटर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईरान के पास रूस और चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों की मिसाइल्स की स्ट्रेंथ है। तो आप ये मान के नहीं चल सकते कि ईरान हमला नहीं कर पाएगा डिएगो गार्सिया पे। अब ईरान के पास कितनी शक्ति है और कितना उन्होंने अभी शो की है, ये एक बड़ा सस्पेंस है। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि हो सकता है ईरान भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिएगो गार्सिया पे दाग दे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 जो है, हाल ही में अमेरिका की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि चीन और रूस अंतरिक्ष में ऐसे डिवाइस लगातार काम कर रहा है जो काम कर रहा है जिससे सैटेलाइट जाम हो सकते हैं, जैम किए जा सकते हैं। तो देखिए, चीन और रूस जो है अंतरिक्ष में बड़ी तेजी से जो है आगे बढ़ रहा है, और ये चिंता अमेरिका को सताई जा रही है। बल्कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चीन अपने सैटेलाइट्स के जरिए डॉग फाइटिंग की ट्रेनिंग ले रहा है, जिसके उद्देश्य खतरनाक हो सकते हैं। अब डॉग फाइटिंग क्या है कि अभी हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया था, अमेरिका की तरफ से बताया गया कि चीन के 4-5 सैटेलाइट एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। तो ये इसे डॉग फाइटिंग कहते हैं कि आप स्पेस में जब किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को जैम कर दो। अमेरिका जो है, अगर आप कोई बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जब फायर होती है तो पहले स्पेस में जाएगी, उसके बाद वो री एंटर करती है, तो उसको री एंटर करने में सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर आपने दूसरे देश के सैटेलाइट जैम कर दिए तो वो फेल हो जाएगी मिसाइल। अच्छा, देखिए, अमेरिका ऐसे भी चाइना के साथ अभी हमने देखे कि कुछ रिश्तों में तल्खी आई है,
टैरिफ वाले मामले को लेकर। और रूस से भी ये सुना है कि बहुत कल परसों में थोड़ी सी तलखी रूस के साथ और पुतिन के साथ ये जो आप बात कह रहे हैं, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे कि ये जो दोस्ती ट्रंप की दिखाने की, ट्रंप ने जो पुतिन से दोस्ती दिखाने की कोशिश की, क्या वो ये उद्देश्य था कि ईरान को अलग थलग करने के लिए रूस इंटरफेयर ना करे ईरान पे हमले को लेकर। अगर अमेरिका हमला करता है तो कहीं रूस मदद को ना आ जाए, इसलिए तो कहीं अमेरिका ये नहीं चाह रहा था कि पुतिन के साथ पहले आप दोस्ती दिखा दे ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और तो अब क्या है कि देखिए, अब जो स्थिति है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब सामने आ रही हैं। एक तरफ ट्रंप का पुतिन को धमकी देना, उसके बाद जो है ईरान पर एकदम ऐसा लग रहा है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इन हालात में रूस का किसी भी तरह का सैटेलाइट मदद ईरान के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। देखिए, रूस ने सोयूज रॉकेट से ईरान के 2 उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया था, और ये जो बता रहा है ये पिछले 2024 की बात है ये। तो देखिए, ये रूस और ईरान के बीच स्पेस प्रोग्राम तो काफी समय से चल रहा है, और अब ऐसे में ये खबर है कि रूस अपने सैटेलाइट से मदद कर रहा है। वैसे 2022 में रूसी रॉकेट ने खयाम नाम का ईरानी जो एक उपग्रह था, इसको भी सैटेलाइट था, इसको लॉन्च किया था, और बल्कि रूस ने ही ये डेवलप किया था ईरान के ऑर्डर पे। कहना हम ये चाह रहे हैं कुल मिला के कि जो B2 बॉम्बर्स वाली धमकी वाली बात आ रही है, इसको न्यूट्रलाइज करने में रूस बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है और ईरान की मदद कर रहा है। बिल्कुल, तो ईरान की चिंता अब देखिए धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। जिस तरह से सैटेलाइट रूस के देने की बात अब सामने आई है, और जिस तरह से मयंक भी बता रहे हैं कि अपने साजो सामान के साथ अमेरिका बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ा था, अब उसके लिए भी ये चिंता हो गई होगी कि अब B2 बॉम्बर को डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ईरान की मददगार साबित हो सकती है। अब इस युद्ध में देखिए एक एक कर जो देश हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और कहाँ तक ये युद्ध आगे बढ़ता है, किस तरह से बढ़ता है, युद्ध होता भी है या नहीं होता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।